नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में काफी उथल पुथल जारी है। जहां बातें होती है सीट बंटवारे को लेकर, तो वहीं कई सीटों पर थमती नजर आ रही है कई पार्टियां। कहा जाए तो बिहार में जिस तरह से चेहरे मजबूत होते हैं, उसी तरह से सीटें भी मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर बात किया जाए भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली और सीटों के लेकर, तो कहा जाए तो जदयू पार्टी जो कि काफ़ी तामझाम और काफ़ी जज्बे के साथ खड़ी होती है, वो पार्टी सिर्फ ऐसी सीट में रहकर सिमट गई है जिसके बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी वहां ध्यान दिया गया, लेकिन एनडीए के तमाम घटक दल के नेताएं जो हैं, जो लगातार अपनी पार्टी को मजबूती के साथ उतारते हैं, इसके बावजूद भी सीट बंटवारे में छटते नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी सितेश और राहुल मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितेश जी से। सितेश जी, जहां बात किया जाता है बिहार की राजनीति में और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो जैसे चेहरे होते हैं, जैसे जज्बे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीटें दी जाती है। लेकिन वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जहां कई पार्टियां हैं, इस बीच जदयू भी है, एलजेपीआर भी है और हम पार्टी भी है, और हर किसी के कितने विधायक हैं ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद भी जहां सीटों की मांग हो रही थी कि हम 40 सीटें लेंगे, हम 20 लेंगे, हम 13 लेंगे, इस बीच सिर्फ एक एक सीटों पर सिमट गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव झारखंड में हुआ, चुनाव दिल्ली में हो रहा है, लेकिन चर्चा बिहार में हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी नीतीश कुमार की पलटने की खबरें सामने आ रही है, तो कभी जीताराम मांझी की नाराजगी होने की खबर सामने आती है, कभी पशुपति पारस नाराजगी जाहिर करते हैं जी। तो इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि जीताराम मांझी जिस तरीके से अपनी बयान देते हैं और सीटों की मांग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एनडीए ये मंजूर करेगा और इस तरीके से इन्हें सीटें दी जाएंगी। इनको झारखंड में भी एक भी सीट नहीं दिया गया। वहीं एलजेपीआर को यानी चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिली। वो एक सीट से बेशक वो नाखुश थे, लेकिन उन्हें एक सीट तो कम से कम मिली, एटलीस्ट मिली जी। और अभी दिल्ली में चुनाव है, जेडीयू को एक सीटें मिल गई, एलजेपीआर को एक सीटें मिल गई, लेकिन जब जीताराम मांझी की पार्टी हम की बात की जाए तो एक भी सीट नहीं मिली। तो इससे साफ कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण होता है कि जीताराम मांझी को एनडीए से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है जी। या फिर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जीताराम मांझी का जो बोलबाला है वो बिहार तक ही सीमित है। क्योंकि झारखंड में सीट ना मिलना इसका मुख्य उदाहरण हो सकता है। दिल्ली में भी अभी 5 फरवरी को वोटिंग होना, ये भी एक उदाहरण ही है कि अगर मान लीजिए एक भी सीट नहीं दिया गया, तो वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो बिहार तक ही है। बिहार में ये कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये दूसरे स्टेट में नहीं चल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर आते हैं, लालू यादव देते हैं, तो कभी मीशा भारती बोलती हैं कि नीतीश जी हमारे थे, हमारे रहेंगे, और इसके अलावा अब लगातार नए साल की शुरुआत होती है, कुछ ना कुछ राजनीतिक दाव पेच चलते रहते हैं। और इसी बीच अब जीताराम मांझी को लेकर अब सियासत बिहार की गर्म हो चुकी है। क्योंकि जीताराम मांझी जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को समझ लीजिए कि टेढ़ी खीर के समान है। बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार चिट भी अपना रखते हैं, पट भी अपना रखते हैं। सिक्का को उछालिएगा तो नीतीश कुमार दोनों पहलुओं के खिलाड़ी हैं जी। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जीताराम मांझी को लेके भी निकल जाए एनडीए से। लेकिन एनडीए का जो अभी शीर्ष जो चल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि शायद नीतीश कुमार के फेस पे एनडीए चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को लेकर खटपट होगी। क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से जीताराम मांझी 40 सीटों की पहले बात करते हैं और कहते हैं कि हम अपना औकात दिखाएंगे, तो औकात आप किसे दिखाना चाहते हैं? सही बात, जाहिर सी बात है, आपकी ही सरकार है एनडीए की ना, तो आप उसमें भी औकात दिखाने की बात करते हैं। आप यानी साफ संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरी मन चाहिए और मेरे मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो हम बगावत करेंगे। जी। राहुल जी, एक तरफ जहां सीटों की मांग को लेकर जीताराम मांझी नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी एक और सोशल मीडिया पे एक फोटो और एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक सीट मिलती है, इसके बाद से जीताराम मांझी के अंदर एक खलबली मच गई है, और ये खलबली उन्होंने ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरें ने सब ब्याह कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सीट बंटवारों की बात है, पार्टी का क्या बोलता है, अहमियत की बात है, औकात की बात है, तो एक बात जान लीजिए, जो लोग इतना बिहार में उछल रहे हैं ना, उनका लिमिटेशन, उनकी पार्टी का भी लिमिटेशन बिहार तक है।
अभी हमारे सहयोगी ने बोला कि नीतीश कुमार जी एक्स फैक्टर है, बहुत बड़ी पार्टी है। वो है, लेकिन बस बिहार तक है। बिहार के बाद निकल के देखिए बीजेपी कितना इज्जत देती है इन सब पार्टियों का। यहाँ से बिहार से निकलने के बाद सीधा लेवल को आसमान से ज़मीन पे पटक दिया जाता है। एग्जाम्पल में झारखंड, दिल्ली है, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, पारस जी की पार्टी हो, सॉरी पारस जी तो उनके साथ नहीं है, क्या बोलते हैं, चिराग जी की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, चाहे जदयू हो, जो भी आपको औकात। अरे आपको तो बिहार में सही रूप से सीटें नहीं दे रहा, आप दिल्ली में मांगिएगा। बिहार में तो आपको जो इज्जत मिलना चाहिए आपके घर में सही से इज्जत आपको नहीं दे रहा है। और आप चले हैं राजधानी में सीट मांगने का, हमको इतना सीट है। चिराग पासवान का तो कम से कम इज्जत तो बच गया कि वो सीट वो दे दिया, मांझी जी को तो साफ दरकिनार कर दिया गया। आप समझिए मैडम, ऐसे जदयू को भी शायद एक सीट मिला है, और चिराग को भी एक सीट मिला है। मतलब जो बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको वहां चिराग और नीतीश जी को बराबर कर दिया गया है। औकात को लेवल कर दिया कि तुम लोग का बाहर का औकात यही है, बिहार में तुम भले चिल्ला लो। और बिहार की बात करते तो सुनिए, बिहार के बाहर ही लोग निकलेंगे ना तो इन लोग का बीजेपी जो बोलता है ना, जड़ी मानी इतनी मानी, इतना भी औकात इन लोग को नहीं समझता है। ये एक परिस्थितियों का मेल है मैडम, परिस्थितियों का मतलब परिस्थिति आपसे मिल रहा है तब तक है, बाकी नहीं मिला तो फिर बीजेपी कन्नी काट के चल जाएगा। और नीतीश जी नहीं, अरे बीजेपी का इतिहास उठा के देखिए ना, जिसके साथ गया उसका भविष्य खा गया है। और साथ में अभी लोग हैं साथ शामिल, और अभी ऐसे खटपट चालू है। पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब एनडीए घट के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, अब फिर भी फाइनल नहीं हो रहा है, फिर चौथा बार आज मीटिंग रखे हुए हैं। जी, नीतीश कुमार मुलाकात, ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है राहुल जी, हालांकि नीतीश कुमार जैसे दिल्ली से रवाना होते हैं, बिहार आते हैं, उसके बाद से जीतन राम मांझी का वहां जाना, क्या लगता है, क्या जीतन राम मांझी उनसे निवेदन करने गए हैं या फिर फरियाने गए हैं? देखिए बात ऐसा है मैडम कि सही मायने में अगर बात किया जाए तो एनडीए जो बीजेपी है ना, खास करके इन तमाम पार्टियों को सही रूप से जो अपने पार्टी में इज्जत देना चाहिए सही रूप से नहीं दिया जा रहा है। अब इन लोग का सहारा एकमात्र नीतीश जी बने, काहे कि बीजेपी के बाद दूसरी की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश जी की है, उसके बाद तमाम जो भी पार्टियां आती है। तो अब एक ना बोलते बड़ा भाई से आस खत्म हुआ तो उससे एक स्टेप नीचे वाले भाई से उम्मीद लगाने गया कि देखिए हमारा भी कुछ मान प्रतिष्ठा है, हम भी बड़े पार्टी हैं, 4 गो हमारा विधायक है, एगो संसद है, और इस तरह से हमारे साथ अवहेलना करिएगा तो फिर जनता क्या बोलेगी कि आप लोग स्वाभिमान बेच के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब पार्टी का अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन, इज्जत, समझौता, स्वाभिमान सब होता है। तो नीतीश जी और देखिए मांझी जी की बात करें, मांझी जी पहले नीतीश जी के पार्टी में थे, नीतीश जी के रीजन, नीतीश जी के पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने, उनके जो नेम फेम पहचान की बात है मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला। तो ऐसे कहिए पुराना साथी है, और पुराना साथी से मिलना कोई नया बात नहीं है। हाँ, पुराना साथी से मिलना कोई गहरा संवेदना जरूर होगा कि देखिए हमारे साथ ऐसे से किया जाए, थोड़ा आप ही कुछ करिए। राहुल, अब ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान कहते हैं 1 जिला 1 सीट, मांझी जी 40 सीट की दावेदारी अलग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 40 और 38 तो यही हो गया 78 सीटें। अब बची 243 में से आप 78 माइनस कर दीजिए, तो जेडीयू और क्या बाकी पार्टियां एक साथ लड़ लेंगी इतने में। देखिए सिद्धेश जी, आप सीटों की बात कर रहे हैं तो लोग अपना सीट क्यों ना मांगे, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बोलते हैं, चिराग जी चाहे मांझी जी अपना सीट बिहार में क्यों नहीं मांगे। आपने उन्हें दिल्ली में 10 गो सीट काहे नहीं दे दिया, 5 गो उन लोग को दिल्ली में सीट क्यों नहीं, मतलब घर से बाहर भी आप इनका अवहेलना करिए और इनके घर में भी अवहेलना करिए। ये लोग क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र में अपना क्षेत्र है, बिहार इन लोग का घर है, तो यहाँ पे अगर इन लोग को सही मायने में सीट नहीं दिया जाएगा सिद्धेश जी, एक क्या बोलते हैं स्वाभिमान, क्या ना होता है मन के मुताबिक, मतलब मेरा इतनी बड़ी पार्टी है और हमको नहीं दिया जाता, जब इनको घर में इज्जत नहीं दी जाएगा, घर में सीट नहीं दी जाएगा, तो फिर आखिर ये लोग मांगने कहाँ जाएंगे। लास्ट में तो ये तीसरा का विकल्प अपनाएंगे ही ना, जब आपसी कॉम्बिनेशन नहीं मैच करेगा। 40 सीट की बात कर रहे हैं हम की, 38 सीट की बात कर रहे हैं चिराग जी की, तो चिराग पासवान तो पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका है कि मेरा 1 जिला 1 सीट, जिस दिन ये 5 गो जीत के आया था लोकसभा 2024 में, उस दिन ऐलान कर दिया था कि हमको एक जिला 1 सीट चाहिए। अब सीट आपसी कॉम्बिनेशन की बात है, तो अब देखिए अब क्या होता है। हम अभी भी बोले और पहले भी बोले कि ये 5 प्रदेश अध्यक्ष, 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष 3 बार अभी मीटिंग कर चुके हैं साथ में, लेकिन सही से समझौता अभी तक सीट बंटवारे पे नहीं होता है। क्या कहिएगा सतीश जी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब जिस तरीके से चिराग पासवान का स्टेटमेंट है कि 1 जिला 1 सीट, इनके मुताबिक 38 सीटें हो गई, और जाहिर सी राहुल जी ने जो बातें कही कि अभी जो चल रहा है बिहार में कि जीतन राम मांझी भी अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं,
तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर मान लीजिए जीतन मांझी अगर 40 सीटें मांगते हैं, एलजेपी 38 सीटें मांगती हैं, तो बचे 165 सीट। 165 में क्या 83 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और 82 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को ये बात मंजूर नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ ये हो गया कि क्या बिहार में इनकी सरकार गिरेगी, बिहार के साथ साथ केंद्र में भी गिरेगी। एक छोटा सा हम बात आपको बताना चाहते हैं, संगठन मिलाना बड़ी बात नहीं होता है। संगठन को सही मायने में स्थापित करके और कुछ दूर चला लेना, ये बड़ी बात होती है। आप 50 दल का गठबंधन कर लीजिए और 50 के नेता के 50 तरह का स्टेटमेंट देखिए, जनता क्या समझेगी? पहले आपका आपस में तो मेल नहीं, आप हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सीटों के बंटवारों की इस लड़ाई में काफी तमाम हस्ती फंसे नजर आ रहे हैं, यानी कि राजनीतिज्ञ के तौर पे जीतन राम मांझी भी खुद की दावेदारी मजबूत बताते, तो वहीं नीतीश कुमार भी और उसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी। लेकिन सीटें और आकलन किया जाए दिल्ली और बिहार में, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी अहमियत थोड़ी कम नजर आ रही है। वहीं बिहार में जो अपना गढ़ वो मानते हैं, वहां पे सीटों की मांगों को लेकर अभी से राजनीति गर्म है। इस बीच नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है और ये मुलाकात को 2 दिनों बाद देखिएगा कि नया अपडेट आएगा कि फिर से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें भी जाहिर कर रही है, ये रिजल्ट भी जाहिर कर रहा है और ये पार्टी की जो बयान भी आ रहे हैं वो भी यही बयान कर रही है। तो देखना मत भूलिएगा, बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।